दोस्तों जो सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें और मैंने इसमें पूरे टॉपिक वाइज समझाया है और अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताया है। तो ये वीडियो पूरा देख के सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अपन ग्रेजुएशन सीईटी के सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 अंक के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे और 3 होवर्स आपको इसका टाइम मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखें, 150 क्वेश्चन और 300 अंक और 3 होवर्स आपको मिलेगा। अगर अपन आगे बात करते हैं सिलेबस की तो आप देख लो। इसमें आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन टोटल अटेंड करके आओगे तो बिल्कुल आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 150 से 150 क्वेश्चन अटेंड करके आओ, कोई आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी। आगे अपन देखें तो सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, इंडिया लेवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ भारत का इतिहास। इस पॉइंट को आप समझें कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। आप फालतू कुछ भी ना पढ़े, अगर आपके पास नोट्स हैं या कोई बुक हैं तो आप इन पॉइंट वाइज को अच्छे से टैली जरूर करें। और दूसरा पॉइंट अपन देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं व क्षेत्रों का योगदान व उनका योगदान और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। अपन ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको 10 बार पढ़ना। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन और राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्वतंत्रता युद्ध, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थान, इसमें आप राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, इसमें थोड़ा ये भी आप बिल्कुल ध्यान लगाएं। बाकी ये थर्ड पॉइंट और इसमें एक ये टॉपिक को आप अच्छे से रट लें। अब आगे चले अपन तो राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति और साहित्य परंपरा हिरासत। इसमें अपन पॉइंट देखें तो प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट। इसमें आप अलग से अपना ये बना ले, जो भी आपके नोट्स वगैरह बनाने हैं वो बना ले। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत। इसमें अपन पॉइंट देखें आगे तो काली सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, ये आप बिल्कुल इनको एक अलग से नोट्स बना ले। इसमें ये सभ्यता आप 4 बार पढ़ो, 5 बार अच्छे से रट लेना। आगे चले तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये भी अच्छे से देखें आप। और आगे अपन बात करें तो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जैसे किले व स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, इन चीज़ों को आप अच्छे से देखें। ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है और अच्छे से ध्यान दें आप। और आगे अपन देखें तो राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को अच्छे से पढ़े आप। एक तो मैं आपको नोट करके बताता हूँ। राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले व त्योहार और राजस्थान संस्कृति परंपरा विरासत, धार्मिक आंदोलन, लोक देवता। और इन टॉपिक को आप अच्छे से अच्छे 10 बार पढ़ना हो तो पढ़ना, पर जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ इनको अच्छे से आप रट लेना। ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। और एक अच्छे सबसे अच्छा पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये राजस्थान एकीकरण का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप इसको एक अलग से पेज पर लिख देना, एकीकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, 2-3 पेज जो अच्छे अच्छे शॉर्ट जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से, और इसको आप अच्छे से टैली कर लेना। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
अपन आगे चलें तो राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करते हैं अपन। राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। भौतिक स्वरूप पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, जिले, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी की फसलें, खनिज, लोह अयस्क, ऊर्जा संसाधन मतलब परंपरागत व गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन साधन, व्यापार। इनमें से आपको मैं बता दूं अच्छे मोस्टली अच्छा जो टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें एक तो ये प्रमुख फसलें वाला क्लियर करना है अच्छे से, और आपको एक और बता दूं कि किसमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक ये आपके लोहे एस्क, मैग्नीज वगैरह, इसमें से ये आप दोनों तो मतलब पढ़ने तो सब हैं, पर इन दोनों पे अच्छा जोर देना। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लेना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसको भौतिक स्वरूप पठार को इसको भी आप देख सकते हो, ये भी मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है, सब में से क्वेश्चन आते हैं, पर इनमें से तो हर बार देखने को मिलते ही है। अपन आगे चलते हैं। राजस्थान का भूगोल, अपन राजस्थान भूगोल की बात करें तो भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु मतलब मानसून तंत्र व जलवायु प्रदेश, अफवाह तंत्र, जिले, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, मृदाएँ, रबी खरीफ की फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये परंपरागत, गैर परंपरागत, धात्विक, अधात्विक, ये टॉपिक है। इनमें से आपको मैं बता दूं कि इसमें फसल के इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक जनसंख्या घनत्व में, लिंगानुपात में, ये आपने भी देखा होगा हर क्वेश्चन में आपको एक न एक, दो दो, चार चार क्वेश्चन साक्षरता घनत्व का कम ज़्यादा है ऐसे देखने को मिलता ही है। तो आप इसको भी अच्छे से देख ले जो आपके पास नोट्स वगैरह है। और अपन आगे बाकी पढ़ने आपको सब हैं, पर आगे और अपन देखते हैं तो परंपरागत, गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल, यातायात, राष्ट्रीय राजमार्ग, इन सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करें तो राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये टॉपिक है। इसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका। सेकंड देखें तो विधान सभा में भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, ये टॉपिक में से आप 99% क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, इनमें से आप अलग से मैं जो मार्क कर रहा हूँ इनको आप एग्ज़ाम बाद भी नोटिस कर लेना, इनमें से क्वेश्चन उठेगा। आप अलग अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय पूरी सीढ़ी वाइज अपने नोट्स बना लें, या कहीं बुक हो तो अच्छे से टैली कर लें। आगे अपन चलें तो संघीय राज्य कार्यालय, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण, महालेखा परीक्षण, लोक मानवाधिकार आयोग वगैरह जो भी है, ये भी बहुत ही मोस्ट है। और अगर अपन आगे बात करें राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मतलब आपको मैं अभी मोस्ट आप सुन लेना कि ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और लोग इसको अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं और वो मेरिट में रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस कारण वो हल नहीं कर पाते हैं। और नॉर्मल हिस्ट्री वगैरह ऐसे इंटरेस्ट आता है, कल्चर वगैरह में पढ़ के चले जाते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। पर आप अच्छे से इस टॉपिक को रटें, अच्छे से याद करें, समझें और प्रैक्टिस करें। आगे अपन देखें भारत की अर्थव्यवस्था। भारतीय की अर्थव्यवस्था के बारे में अपन देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बजट के निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय वृद्धि, विकास, आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय, मौद्रिक सब्सिडी, लोक वितरण, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था क्षेत्र, कृषि, औद्योगिक वगैरह, इसमें आपको जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से आप इस टॉपिक को भी अच्छे से देख लेना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की खाद्य व्यवसाय, फसलें आधारित उद्योग, वृत्त, सिंचाई, नदी परियोजना, बजट, भूमि परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
आप इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा टॉपिक भी है और इसमें से क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। गरीब बेरोजगारी अवधारणा, कारण निदान, वर्तमान में फ्लेशिंग योजनाएं वगैरह, विभिन्न कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें भी आप अच्छे से देखना। इसमें भी आपको कहीं पे भी पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, आपको देखने को मिलेंगे। आगे चले अपन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें अपन बात करें तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, और आगे अपन बात करें तो रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य ऊर्जा, आहार व पोषण, रक्त। तो इसमें कुछ ये जो साइंस के क्वेश्चन हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ ले, एक अलग से बुक लेके आ जाए, आप ला सकते हो कोई कौन सी भी आपको जो अच्छी लगे। तो इसमें से ये टॉपिक नॉर्मल सब कंप्लीट कर लें, क्योंकि कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो आपको 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। साइंस में बेसिक आती है, इतना कोई आता नहीं है। तो आप आर एच मान वगैरह, ऊष्मा, विद्युत, ये पादप वगैरह, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान वगैरह सब आप एक बार अच्छे से जितना हो टैली कर लें। अपन आगे देखिए, अपन तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, अच्छे से आप टैली करें। इसके लिए आप एक अलग बुक लेके आ जाएं और रोज़ शाम को 1 घंटा इस रीजनिंग को आप बिल्कुल दें। इसमें मैथ भी है नॉर्मल, जो प्रॉफिट लॉस का है, एवरेज हुआ, रेशो हुआ, नॉर्मल आएगी, और अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप वगैरह सब क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग के आपको जितना जल्दी हो, आप जितना अच्छा हो, रोज़ प्रैक्टिस करें। आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, रीजनिंग में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि रीजनिंग एक अच्छा टॉपिक है पूरा, इसमें अच्छे आप कवर भी कर सकते हो। तो रीजनिंग की मैं आपको यूँ नहीं है कि ये आएगा वो आएगा, पर पूरी रीजनिंग आप अच्छे से कंप्लीट करें। और मैं अलग रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताऊंगा, डालूंगा जो मोस्ट होंगे, पर आप एकदम रीजनिंग आप अच्छे से परफेक्ट तैयारी कर ले। आगे अपन बात करें तो जनरल नॉलेज की, सामान्य हिंदी की। तो हिंदी नॉर्मल आपके बुक हो या कोई क्लास देख लो, आप क्लास देख सकते हो आप। तो अच्छे से हिंदी को आप अच्छे से पढ़ें, जैसी आपको समझ में आए क्लियर करें उसको, क्योंकि इसके जो लगभग 10-15 क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आप कम से कम अगर 15 क्वेश्चन भी आए तो 12-13 तो आप राइट करके ही आओ, क्योंकि मुहावरे वगैरह अच्छे से आप याद कर लेना। अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से अच्छी याद हो जाएगी। अगर अपन आगे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो जिसकी पहले अच्छी हो उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब भी आपको अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत आप क्लियर कर सकते हो इंग्लिश को, जितना हो इतना ही पढ़ो आप, जितना समझ में आए आप। तो इंग्लिश का टॉपिक आएगा, इसमें भी अपन देखें तो सिंटोनिम, एंटोनिम्स, टेंस वगैरह वगैरह जो भी ये टॉपिक है, अलग से पहले इंग्लिश हिंदी की जो भी ये बुक लेके आ जाओ। अपन कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कंप्यूटर मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम, सीईटी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, एलडीसी हुई, पटवारी हुई, किसी में भी आपको इस पेपर देखना उठा के कंप्यूटर के अधिकतर क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि जॉब में भी कंप्यूटर को बढ़ावा देने लग गए हैं। तो इसके आपको कम से कम राजस्थान पुलिस में तो आप यूँ देख लो कि 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सीईटी में 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 तो मान के ही चलो आप। तो कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ना, पूरा जितना भी है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन की एक अलग बुक लेके आ जाओ, रैम रोम, इनपुट आउटपुट, एमएस ऑफिस, वर्ड वगैरह वगैरह, शॉर्ट की जो भी जितना पढ़ सको आप अच्छे से कंप्लीट करना। कंप्यूटर को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर भी बोल रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रैम रोम, इनपुट वगैरह, इनमें भी आप अच्छे से कंप्लीट करना। बहुत कंप्यूटर में आप बिल्कुल लापरवाही मत करना। आगे अपन समसामयिक घटनाएं, इसमें अपन देखें तो ये करंट अफेयर्स हैं। तो आपके हिसाब से आप बुक लेके आ जाना, और जितना एग्ज़ाम से 1 महीना 2 महीना आप लिए आज से पढ़ो, जैसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप कंप्यूटर को, एक तो वापस रिपीट कर देता हूं मैं जल्दी, एक तो कंप्यूटर ज्ञान अच्छे से पढ़ना आप, और इंग्लिश आपकी जैसे कंप्लीट है वैसे आप आपके हिसाब से देख लेना। और अपन अगर ये जो हिंदी है उसकी बात करें तो संधि वगैरह, सर्वनाम, ऐसे नॉर्मल अच्छे से पढ़ना इसको भी, क्योंकि इसमें अच्छे आपके नंबर या जो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर अपन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो आप लग जाओ, रोज़ का 1 घंटा रीजनिंग को आराम से दो शाम को। और साइंस में आप नॉर्मल देख लेना अगर आपके आर्ट्स भी है तो।
और अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था भी नॉर्मल आप अच्छे से देख लेना। राजस्थान भी वेल ये टॉपिक मैंने पूरा इसको मार्क कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना वगैरह या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह वगैरह सब मुख्यमंत्री, ये अच्छे से पढ़ना आप। अगर अपन देखें राजस्थान का भूगोल, तो इसमें भी ये 2-4 टॉपिक में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार पूरा पढ़ना, पर कुछ टॉपिक है तो अच्छे से सीरियसली लेना है अपन को। भारत के भूगोल में भी आप देख लेना। और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब, तो इनको अच्छे से अच्छे बार बार पढ़ना। जो भी क्वेश्चन उठेंगे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इन लोक संगीत, लोक नृत्य में वगैरह में भी आपको देखने को मिलेंगे। और राजस्थान आंदोलन वगैरह में भी देख लेना। और 150 क्वेश्चन, लगभग 300 अंक होंगे और 3 ओवर्स के लिए होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी करना। और 60% अगर होने की है, अगर हो जाए तो उस जो क्लियर कर सको, इतनी तैयारी आप अच्छे से हर टॉपिक को सीरियस लेके करना, क्योंकि लगभग 60% हो सकता है। प्री या मेंस का तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है या लग नहीं रहा है, पर 60% का 55-60% आराम से परसेंटेज बढ़ सकता है। तो उसी सीरियस के हिसाब से आप तैयारी करना। दोस्तों 12th लेवल का अपन सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी आप यूँ देख लो कि 150 क्वेश्चन आएंगे। और अंक की बात करें अपन तो 300 अंक का है और 3 ओवर्स के लिए होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंक ऐसे नहीं है कि एक नंबर का है तो 2 नंबर के, ऐसे नहीं, समान होंगे। और नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और ये 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके स्तर पर जो है CET होगी। इसके अपन सिलेबस का पूरा विवरण देख लेते हैं और कौन कौन से टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले मैंने ग्रेजुएशन का पूरा क्लियर करवा दिया था, अब मैं ये 12th लेवल का आप देख लो। अगर अपन बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये टॉपिक है। इसमें से अपन देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था, कला, प्रमुख विशेषता जैसे किला, स्मारक, चित्रकला वगैरह। और आगे देखें अपन तो आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन। और अपन आगे बात करें तो एकीकरण, लोक भाषाएं और लोक संगीत और संत, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज। अगर मैं आपको इस पूरे टॉपिक में आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं कि अच्छे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये टॉपिक है, जैसे तो इसमें से कालीबंगा हाड़, ये आप अच्छे से रट लेना। और इसमें से किले, चित्रकला में नॉर्मल आप देख लेना। एक आप ये प्रजामंडल, इसको, और स्वतंत्रता आंदोलन, जो ये अच्छा टॉपिक पढ़ना आप। एक राजस्थान का एकीकरण, 3 टॉपिक हो गए। और इसमें ये जो कला, लोक देवियाँ वगैरह, लोक नृत्य, मतलब ये मोस्टली पूरा टॉपिक अच्छा है, अच्छा इंटरेस्टेड है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ना। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो और इंटरेस्टिंग भी है सबसे अच्छा तो। और आगे चलेंगे अपन तो भारत का एवं राजस्थान का भूगोल, भारत एवं राजस्थान का भूगोल। इसमें अपन देखते हैं तो भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ, जिले वगैरह हैं। और जलवायु, वनस्पति, मृदाएँ। और अगर आपने कहीं पे भी पुराना क्वेश्चन भी उठाना आप, तो आपको मृदा वगैरह में अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे अपन देखें तो जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो ये मैं टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से आप टैली करना, लापरवाही मत करना आप। अगर अपन आगे देखें तो राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस टॉपिक को अपन अच्छे से देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राजनीति की, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा। तो इसमें से आप मेन अपन बात करें तो ये जो लिख रखे हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन और एक मानवाधिकार आयोग। ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको अच्छे से आप रट लेना। इसमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपको। और एक पंचायती राज में भी ये दोनों टॉपिक है, 100 आप रट लेना। आपके जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम या इसमें CET में हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से रट लेना। आगे अपन बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो इसमें भी राजस्थान की आर्थिक विकास, फसलें और प्रमुख सिंचाई परियोजना वगैरह के बारे में भी अच्छा आप देख लेना। ये रोजगार गारंटी अधिनियम वगैरह भी है।
इसमें भी आप अच्छे से जल विद्युत तापीय ये पूरा टेली नॉर्मल आपको जैसे समझ में आए वैसे अच्छे से कर लेना आप। अगर अपन बात करें दैनिक विज्ञान, नॉर्मल जो साइंस आएगी आपकी 12th लेवल जो आपने पढ़ी है उसमें से नॉर्मल आपको साइंस अगर आपके 12th में है या भले आप आर्ट्स से भी हो तो नॉर्मल आएगी, तो आप अच्छे से इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें। आप अलग से प्ले बुक लेके आ जाए और 10-12 क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप अच्छे से क्लियर करें। और पर्यावरण अध्ययन, जैविक, रासायनिक, जो भी जंतु आर्थिक महत्व और ब्लड ग्रुप्स वगैरह के जो भी RH मान। अगर अपन आगे तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता ये टॉपिक है, इसमें आपको जैसे वैदिक विधि, पूर्ण संख्या, घनमूल, वर्गमूल के बारे में, गुणकखंड, बहु गुणकखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक बिंदु अपन जैसे भी 10 तक भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ने को मैथ मिलती है, घनाभ वगैरह। ये अगर नहीं भी आपको पता है तो आप बेसिक अच्छे से तैयारी कर ले इसकी, क्योंकि इसमें अपन अगर अच्छी तैयारी हो तो अपन अच्छे क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, ये अपने हाथ में रहता है थोड़ा। बाकी आगे अपन बात करें तो सामान्य हिंदी के बारे में अपन बात करें तो संधि विच्छेद हुआ, समसामयिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म, सर्वनाम, विशेषण, व्यवसाय। तो आप हिंदी को एक अलग से एक बुक लेके आ जाए आप, और हिंदी को अच्छे से आप टेली करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने अच्छी पढ़ी तो आपके 15 क्वेश्चन भी आए, तो अगर आपने अच्छे आपके सब परिभाषा वगैरह है तो आप 10, 12, 13 भी राइट कर लोगे तो अच्छे क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे। आगे अपन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश बहुत सारों की कमज़ोर भी रहती है, बहुत सारों को नहीं पता है, तो आप नॉर्मल देखें जो टेंस वगैरह हुए, सिंटोनिम वगैरह जो टॉपिक हैं, जिससे आपको समझ में आए वैसे थोड़ा बहुत को आप टेली करें, ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चन आप उसके अच्छे बैठ जाएं। अगर अपन आगे कंप्यूटर की बात करें तो मैं वापस, आप ध्यान से सुनना, ये तो हो गए करंट अफेयर्स के, पर अपन फर्स्ट में कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें रैम रोम हुआ, इनपुट आउटपुट हुआ, वर्ड हुआ, या जो भी शॉर्ट की हुई, अगर आप एक अलग से MCQ या नॉर्मल बुक लेके आ जाओ कंप्यूटर की अच्छे से तैयार करना। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसको जॉब में भी इम्पोर्टेंसी दे रहे हैं और हर जगह ये कंप्यूटर का युग हो गया है, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप कंप्यूटर को कभी लापरवाही मत करना, और अपन समसामयिक करना जो करंट अफेयर्स आपके हिसाब से, आप खेल कूद संबंधित या चर्चित व्यक्ति है या ऐसे, तो आप एक अलग से बुक लेके आ जाना, आप आपके हिसाब से अच्छे से जब भी टाइम मिले आप पढ़ लेना। अब मैं एक बार आपको जल्दी बता दूं कि इसमें कौन से टॉपिक को आप ज़रूर ध्यान देना। एक तो मैंने आपको कंप्यूटर का बताया है, तो इसको आप फुल टाइम देना। इंग्लिश आपके हिसाब से आप देख लेना जितनी समझ में आए आपको, क्योंकि अब इंग्लिश की कोचिंग करने तो आप कहीं जाओगे नहीं। और आगे अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी की अलग से बुक ला के अच्छे से पढ़ना, आप कम से कम 90% तो आप हिंदी तैयार कर सकते हो। आगे अपन बात करें तो रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन करो आप, नॉर्मल मैथ आएगी उसके भी अच्छे करो तैयारी। आप अभी भी लेटेस्ट 12th तक की CET है तो इसमें आप पढ़ के भी आए हो, तो घनमूल, वर्गमूल वगैरह अच्छे से हल्की फुल्की जितनी आपसे समझ में आए इतनी प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग में अच्छी करना। और अपन जो साइंस की बात करें तो नॉर्मल जो टॉपिक अभी लेटेस्ट आपने पढ़े होंगे, 10 तक भी पढ़े होंगे, तो आप एक MCQ क्वेश्चन की भी लेके आ जाना, और भी अच्छी छोटी बुक आती है वो लेके आ जाना, तो उस हिसाब से इसको भी क्लियर करना आप। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और विशेष बल राजनीतिक, इसमें आप ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इसके लिए नोट्स बनाने हो तो अलग से बना लेना। और राजस्थान का भूगोल ये भी अच्छा टॉपिक है। और कला संस्कृति ये बहुत ही साहित्य परंपरा, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और अच्छे से रटना भी, ताकि इसमें भी क्वेश्चन बैठते हैं बहुत सारे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 150 क्वेश्चन 300 है। तो ये आपको मैंने दोनों सिलेबस बता दिए हैं, आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना, उस हिसाब से अच्छे से आप तैयारी करना।